हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने रेलगाड़ी से संबंधित जो फार्मूले थे, मतलब रेलगाड़ी वाले जो सवाल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो उसके फार्मूले पढ़ लिए हैं। 15 तक क्वेश्चन भी हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से अभी कर लेते हैं। 16 से 30 तक है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16, ठीक है। 16 में लिखा हुआ है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक टेलीग्राफ खंभे को वह कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए 200 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर ये ध्यान रखिएगा किस चीज़ में दे रखा हुआ है। 300 मीटर लंबे पुल को, तो पुल की लंबाई को पी लिख देते हैं, वो कितनी है 300 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। 20 सेकंड में पार कर जाती है। टेलीग्राफ खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा हुआ है कि समय दे रखा है कि कितने सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में पार कर जाती है। कहीं भी रेलगाड़ी की स्पीड नहीं दे रखी हुई है कि रेलगाड़ी किस स्पीड से चल रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्पीड निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या अभी हम लोगों ने पहले फार्मूला क्या पढ़ा था, टी बराबर एल प्लस का पी अपॉन में चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, स्पीड, ये हम लोग पढ़ के आए थे। लेकिन अभी स्पीड नहीं मालूम है, तो हम लोग स्पीड निकाल लेंगे। तो इधर स्पीड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एल प्लस का पी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई और बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, वही लग रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू कितनी होगी, 200 मीटर देखिए लंबी रेलगाड़ी है और 300 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकंड लग रहे हैं। तो 200 300 जोड़ देते तो कितना 500 बटे 20, ठीक है। ये कट करेंगे, 2 से 50 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी 25, है ना, 25 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेकंड है, ये मीटर है, तभी यहाँ पर कितना आ रहा है मीटर पर सेकंड, ठीक। अब इसके बाद स्पीड निकल आया। अब आपको बताना है कि टेलीग्राफ खंभे को वो कितने समय में पार कर जाएगी। तो टेलीग्राफ खंभे को मैंने क्या बताया था, अगर कोई खंभे को, आदमी को या किसी पेड़ को क्रॉस करती है रेलगाड़ी, तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। उस समय क्या समय फार्मूला होता है, टी इज इक्वल टू लिख लेते हैं एल, रेलगाड़ी की लंबाई बटे स्पीड, बस इतना रखना होता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर और स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 अट्ठे 200, तो 8 सेकंड का टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये बात, दो कंडीशन इसमें आ गई हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर एल प्लस पी करना है और कहाँ पर सिर्फ एल रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हुई एक रेलगाड़ी, मतलब स्पीड दे रखी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे रखी हुई है 17। फिर दे रखा हुआ है एक विद्युत खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब खंभे को पार करे, ये ध्यान रखिएगा कितने सेकंड में, 20 सेकंड में पार कर जाती है। 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 200 मीटर, ठीक है। पहले तो इतने में एक क्वेश्चन बन गया कि स्पीड 72 किलोमीटर है, समय 20 सेकंड है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, टी इज इक्वल टू एल अपॉन में एस। अगर कोई खंभे को क्रॉस करती है तो यहाँ पे लंबाई हमें नहीं मालूम है रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेते हैं। तो टाइम कितना है, इधर देखिए टाइम है 20 सेकंड और रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है, और नीचे कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक प्रॉब्लम ये है कि ये क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या है सेकंड है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ सॉल्व कर लो। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 चौको 72, तो 4 पंचे 20, तो मतलब ये कितना हो गया 20 इज इक्वल टू एल अपॉन में 20। ये इधर 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 400 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब पूछ रखा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। तो प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करे, टी इज इक्वल टू एल प्लस का पी अपॉन में एस होता है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू एल, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 400 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर, ठीक है। और समय स्पीड कितनी है, स्पीड देखिए अभी हम लोग सॉल्व करके आए थे 72 गुणे 5/18 करेंगे फिर से, तो 4 पंचे 20 आ रही है, तो इसको 20 ही रख लेंगे, है ना। ये 20 कैसे आई है याद रखिएगा, कितनी थी 72 थी, 5/18 कर दिया गया, तो इसको 18 चौको 72, 4 पंचे 20, तो भी स्पीड कितनी आ रही 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लिया गया। तो 400 200 कितना हो गया 600 हो गया, तो 600/20 मतलब कितना हो गया 0 से 0 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में लिखा हुआ है 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के बगल में खड़े 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के बगल में खड़े एक पेड़ को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो टाइम है कितना, 20 सेकंड में पार कर जाती है। पटरी के पेड़ के बगल में खड़े एक पेड़ को, याद रखिएगा, पेड़ को 20 सेकंड में पार कर जाती है ना। 320 मीटर लंबे पुल को वह कितने समय में पार कर जाएगी। पुल की लंबाई दे रखी है 320 मीटर, ठीक है, वो कितने समय में पार कर जाए। तो पहले तो हम इतना ही सॉल्व कर लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एल दे रखा है, टी दे रखा हुआ है, स्पीड नहीं मालूम है। तो 4 बराबर दूरी बटे समय एस भी रख सकते हैं 480/20, है ना। जब ये पेड़ को क्रॉस करती है, पेड़ को क्रॉस करेगी तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई रखी जाती है, तो 480 है ये ना। 0 से 0 2 से काटेंगे तो 24 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई रेलगाड़ी की। अब पुल को कितने समय में पार कर जाएगी, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए क्या फार्मूला होता था, एल प्लस का पी अपॉन में एस स्पीड हो जाएगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 480 प्लस में 320 और नीचे कितना स्पीड कितनी आ रही 24, ठीक है। 480 में 320 जोड़ देंगे, 4 3 700 और एक 800, 800 बटे कितना हो गया 24 हो गया। अब 24 का पहाड़ा तो पढ़ने में दिक्कत है, 80 800 तो हम काट देते, 4 संग 24 हो गया, 4 दूनी 8 यानी कि 200/6 हो गया, 100/3 मतलब ये आ जाए, डायरेक्टली हम लिख देते हैं 100 अपॉन में 3, ये 33 होल्ड 1/3 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन लग गया 19, मतलब इसमें बेसिक लॉजिक आप समझ लीजिए एक बार, बस उसमें और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ 250 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, मतलब क्या है, दो रेलगाड़ियां इस बार दे रखी हैं, एल है 250 मीटर और दूसरी L2 जो है वो 220 मीटर, ठीक है। रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 51 किलोमीटर प्रति घंटा और 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। पहली बात तो ये विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है। और इनकी पहले की स्पीड दे रखी है 51 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 जो दे रखा हुआ है 39 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। S1 तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, जब देखिए फार्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पर देखिए जब विपरीत दिशाओं में चल रही तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होता था, L1 प्लस का L2 अपॉन में S1 प्लस का S2, मतलब अगर समान, अब विपरीत दिशा में है तो स्पीड को जोड़ देंगे, समान दिशा में है तो स्पीड को घटा देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए L1 कितना है 250 प्लस का 220 और नीचे कितना आ जाएगा 51 प्लस का 39। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने लायक है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये रेलगाड़ी की लंबाई किस में थी, मीटर में थी। चाहते तो हम अलग अलग भी इनको मीटर पर सेकंड में बदल लेते, लेकिन देखिए 51 और 39 जोड़ना थोड़ा आसान है ना, 90 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 250 और 220 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 470, 470 बटे ये कितना हो जाएगा 90 गुणे 5/18, तो 18 पंचे 90, 5 25 हो गया। तो टाइम इज इक्वल टू कितना निकला 470/25, ठीक है। अब 25 का पहाड़ा अगर पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ 25 से 5 से तो कट ही जाएगा, 5 25, 5 9 45, 2 बचा 20 हो गए, 5 को 20, 94/5 मतलब 5 एकम 5, 5 40, 4/5, 18 सही 4/5 सेकंड, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में लिखा हुआ है दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 300 मीटर है, मतलब दोनों की लंबाई 300 मीटर है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वे समान दिशा में चलती हैं, समान दिशा में, दो बातें इसमें ध्यान देनी है, मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। L1 L2 दोनों ही कितने हैं 300 मीटर है, समान दिशा में चल रही है, ये अलग से हमें लिखना पड़ेगा कि दिशा क्या है, समान है। क्यों, समान दिशा का फ़र्क क्या होता है, अगर समान दिशा में चाल को घटा देते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देते हैं। चलती हुई एक दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती हैं, एक दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि एक दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती हैं।
यदि तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो पहली स्पीड दे रखी है S1 दे रखी है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में लगा समय T दे रखा हुआ है 90 सेकेंड। तो हमने क्या फार्मूला पढ़ रखा था एक दूसरे को पार करने में लगे समय का, क्या पढ़ा गया था, T, एक दूसरे को पार करने में लगा समय T इक्वल टू क्या होता है L1 प्लस का L2। ये तो रख देते हैं, नीचे समान दिशा है तो इसलिए स्पीड को क्या कर देंगे, घटा देंगे, S1 माइनस का S2 आ जाएगा। ठीक है, तो समय कितना लग रहा है, 90 सेकेंड लग रहा है। और इधर देखिए L1 कितना है 300 मीटर, L2 भी कितना है 300 मीटर, तो दोनों 300 हो गए। नीचे S1 और S2 जोड़ है ना, मतलब 64 माइनस का S2। ठीक है, 64 माइनस का S2 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ सेकंड है, ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया। ठीक है, कुछ खास तो होने वाला है नहीं लेकिन करना पड़ेगा। तो 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 इंटू 18/5, और ये हो जाएगा 64 माइनस का S2। ठीक है, तो 18 पंचे 90, 5 से कट गया, और अब 5 से 600 काट दो, 5 12 पंचे 60 तो 120 आ गया। तो अब कितना आ रहा है, पहले जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। 5 इज इक्वल टू 120/64 माइनस का S2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 64 माइनस का S2, और इसमें मल्टीप्लाई किसका 5 का, बराबर कितना आ रहा है 120। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 2 32 माइनस का 5 S2 बराबर 120। ठीक है, 5 S2 इधर आ जाएगा, 120 इधर आ जाएगा, तो 320 इधर लिख देते हैं। ठीक है, 320 माइनस का 120 इज इक्वल टू 5 S2। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 200 बराबर 5 S2, और S2 स्पीड जब निकालेंगे 5 को 20 मतलब 40। ठीक है, 40 आ रही है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसमें क्या समझे हम, इसमें दो चीज़ें समझने वाली बातें। देखिए इतना कैलकुलेशन सिर्फ समझाने के लिए किया गया है ना, नहीं तो अगर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, और ये 2 3 4 स्टेप जो हुए हैं ये सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या समझना होगा, पहले तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ये कैलकुलेशन। यहाँ पे 5/18 किया है ना, मतलब स्पीड को बदल लिया गया है। लेकिन बात ध्यान देने वाली ये है कि आप अगर दो हैं, मतलब अगर स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूसरी नहीं मालूम है, कैलकुलेट करने पर जो भी आएगी, जो यूनिट में ये थी उसी यूनिट में भी ये भी आएगी। ठीक है, चाहे इसे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, चाहे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो, एक को बदलना पड़ेगा। लेकिन ये रखना 2 प्लस माइनस में है, तो जिसको कैलकुलेट करते हैं उसके साथ वाला जिस यूनिट में है वही आएगा। मतलब ये नहीं कि यहाँ मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में 64 था तो ये जो आएगा वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब स्पीड लंबाई दे रखी हुई है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा से 1000 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये L1 लिख लीजिए, L2, विपरीत दिशा से 1000 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है, कितने समय में पार कर जाएगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, देखिए पुराना वाला ही संभाल है ना, बस इसमें लिखा हुआ विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को जोड़ देंगे, तो T बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा L1 प्लस का L2 अपॉन में S1 प्लस का S2। बस यही तो करना है। चलो हम जल्दी से निपटा देते हैं इसको छोटे में, है ना। अब यहाँ तक तो समझाने का था। 150 और 90 जोड़ दो तो कितना हो गया 240। ठीक, अब यहाँ से 1000 और 600 जोड़ दो, सॉरी 150 मीटर और 1000 मीटर, ये हो जाएगा ना, लंबाई में लंबाई जोड़ेंगे ना। ठीक है, 21 150 मीटर लंबी है, दूसरी 100 मीटर लंबी है, 1000 नहीं, ये 100 मीटर लंबी है। तो 150 में 100 मीटर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है, और नीचे स्पीड को जोड़ देना है क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो 9 6 15 हो गया, है ना, 15।
9 से 15 150 हो गया। और इसको 5/18 भी कर लेंगे, 5/18, ठीक है। ये 18 ऊपर चला जाएगा तो 0 से 0 काट दीजिए, 5×25, ऊपर 5 बचा, ठीक। तो ऊपर क्या बच रहा है, 5/15 और ऊपर 18, यही तो है। तो 3×18 और 3×5 = 15, 5 से 5 कट गया तो कितना आ रहा है, सिर्फ टाइम आ रहा है 6 सेकंड। ये देखो अब इतने में यही सवाल यहाँ पे इतने में हो गया और यही सवाल यहाँ इतने में हो गया। तो मतलब क्या है, समझने के ऊपर है। अगर आपके अंदर मतलब समझ में आ गया तो छोटे में जल्दी निपटा डालो, और ये समझने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 देखते हैं, ठीक है। ये सब फर्जी चीज़ें हैं, काम की हैं, लेकिन कभी हम पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। 22 में लिखा हुआ है दो रेलगाड़ियाँ 61 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों में समान दिशा में चल रही। समान दिशा और विपरीत दिशा का बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे कि स्पीड दे रखी हुई है 61 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर स्पीड दे रखी हुई है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। यहाँ पे अलग से लिख देते हैं कि दिशा कौन सी है, समान दिशा में चल रहे हैं। समान दिशा का बहुत फर्क पड़ता है। समान दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे आदमी को 27 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब 27 सेकंड में पार कर जाती है। ये देखिएगा, उस तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। मतलब आपको तेज़ गति से कौन चल रही है भाई, S1 चल रही है, तो आपको L1 को फाइंड कर देना है, ठीक है। इसमें एक लाइन बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने लायक है। ये दूसरी लाइन जो लिखी हुई है, तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी, है ना। तेज़ गति से कौन सा चल रहा है, S1 स्पीड से चल रही है। चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे आदमी को 27 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो बस इसमें ध्यान क्या देना है कि किसको पार कर रही है। देखो समान दिशा की बात है तो स्पीड तो घट जाएगी, सीधी सी बात है। स्पीड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितने समय में पार कर जाती है ना। क्या निकालना है, तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो लंबाई तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल क्या हो जाएगी, S1 और S2 का डिफरेंस, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ सिर्फ L लिखा, ना कि L1 + L2 या L1 - L2 लिखा। क्यों, क्योंकि इसकी दूसरी लाइन ये कहती है कि आप यहाँ L लिखिए। क्या कहती है, देखिए, तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाले बैठे आदमी को 27 सेकंड में पार कर दिया। किसको पार कर रही है, आदमी को, है ना। चालों का डिफरेंस इसलिए क्योंकि समान दिशा में रेलगाड़ी चल रही है, आदमी को क्रॉस कर रही है, ना कि रेलगाड़ी को क्रॉस कर रही है। अगर आदमी को क्रॉस करती है तो मैंने क्या कहा था, अगर आदमी को क्रॉस करती है, खंभे को क्रॉस करती है या किसी पेड़ को क्रॉस करती है तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई रखी जाएगी और कुछ नहीं, है ना। तो रेलगाड़ी की कौन सी लंबाई, जो रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है, कौन सी, तेज़ गति वाली लंबाई क्रॉस कर रही है, तो इसको हम L1 ही लिख सकते हैं, है ना। L2 की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो L2 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको फाइंड नहीं करेंगे। तो 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो 27 हो गया। इधर L1 हमको फाइंड करना है। S1 कितना है, 61, और ये कितना है, 52, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये सेकंड में है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5/18 कर लेंगे, ठीक है। तो ये 27 हो गया बराबर L1, और नीचे कितना हो जाएगा, 61 में से 52 घटाइए तो 52 और 9 61 होता है, ठीक। और ये 5/18 का उल्टा करेंगे तो 18/5 हो गया, तो 9 दूनी 18, ठीक है। अब ये 2 इधर 5 इधर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा ना, तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 10 3 13/2 बराबर कितना, L1। या इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 सते 14, 1/2 मीटर। लंबी रेलगाड़ी 67.5 मीटर कह सकते हैं, 67.5 मीटर रेलगाड़ी। हाँ, ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आदमी को क्रॉस करती है, इसलिए हमने L1 रखा है और कुछ नहीं। क्वेश्चन खुद रीड करिए, खुद समझ में आ जाएगा क्या है, क्या रहा है। शायद 22 था, 23 पढ़ना है। 58 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर घंटा के से विपरीत दिशा में देखिए, पहले स्पीड दे रखी है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी स्पीड, सॉरी ये स्पीड है ना, तो इसे S1 लिखेंगे। ये क्या, S2 की अगर हम बात करते हैं तो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा।
विपरीत दिशा में चलती हुई दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 63 सेकंड में पार कर जाती हैं, एक दूसरे को 63 सेकंड में पार कर जाती हैं। उनमें से एक की लंबाई 300 मीटर है तो दूसरे की लंबाई बताइए। मतलब L1 की दे रखी हुई है 300 मीटर, तो आपको L2 बताना है। अगर देखा जाए तो ये पुराना वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कौन सी दिशा में है, जरा ये भी देख लेते हैं। विपरीत दिशा में। हम ये नहीं कराते क्वेश्चन, है ना, अपने आप कीजिएगा। तो T इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, L1 प्लस का L2, विपरीत दिशा में है तो S1 प्लस का S2। ठीक है, L1 प्लस L2 अपॉन में S1 प्लस S2, बस यही कर लेना है, हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, वह विद्युत खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, विद्युत खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी लंबाई उतनी ही लंबी विपरीत दिशा से आती हुई अन्य ट्रेन को 9 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है ना। पहले तो इसको समझ लेते हैं, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ही निकाल सकते हैं। चल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो 200 बटे 10 मतलब आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले की स्पीड आ गई। अब क्या उतनी ही लंबी मतलब L2 भी दे रखा है कितना, 200 ही मीटर ही है। ठीक है, विपरीत दिशा से आती है, यहाँ पर विपरीत दिशा लिख देते हैं तो जिससे हमें थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। विपरीत दिशा से आती हुई एक अन्य ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर जाती है ना। अगली टाइम दे रखा है T बराबर 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है, तो फिर से वही पुराना क्वेश्चन नहीं आ गया, आ गया है। जैसे कि देखा जाए तो हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा है, T बराबर, अगर विपरीत दिशा से आ रही तो स्पीड जोड़ देंगे तो L1 प्लस का L2 नीचे S1 प्लस का S2। अब आपको करना क्या है, स्पीड निकालनी, दूसरे ट्रेन की स्पीड निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। ये जो आएगी देखिए ये कितने मीटर पर सेकंड में, तो जो सॉल्व करके लाओगे वो भी किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 9 सेकंड, छोटे में कर देते हैं ना, 200 कितना हो गया, 400 हो गया। और नीचे स्पीड हमको एक ही पता है, दूसरी पता नहीं, एक है 20 प्लस का S। ठीक है, तो कुछ कटेगा तो है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली करते हैं, 9 दूनी 18, 180 प्लस का 9S2 बराबर 400। ठीक है, 9S2 बराबर हो जाएगा, 400 में से 180 घटा दोगे तो 220 हो जाएगा। ये S2 इज इक्वल टू आ जाएगा 220 बटे 9 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, S2 इज इक्वल टू 220 बटे 9 है, इसको 18 बटे 5 कर देते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 5 चौको 20, 5 चौको 20, 44 दूना 88 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें आंसर आ रहा है 88 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद यही आ जाएगा। तो देखो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बस ये है कि थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कैसे हो रहा है। 24, यस 24 हो गया, 25 देखते हैं। ट्वेंटी 25 में लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी की लंबाई एक अन्य रेलगाड़ी की लंबाई का 2/3 भाग अधिक है। ठीक है, इसमें लंबाई नहीं दे रखा है। मान लीजिए पहली लंबाई जो है L1 जो है L है। अब इसमें लिखा हुआ है दूसरी एक अन्य रेलगाड़ी की लंबाई से 2/3 भाग अधिक है। मतलब क्या हो गया, पहले की लंबाई जो थी उससे 2/3 भाग अधिक है। अधिक मतलब क्या कर दिया गया, L में 2/3 भाग और क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। तो इसको सॉल्व कर लोगे, 3 2 5, एलसीएम लेने पे ये 3L इधर आ जाएगा ना, 3L में 2L जोड़ देंगे। तो L2 की अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे, L2 इज इक्वल टू आ जाए 5L अपॉन में 3, और L1 कितना आ रहा है, सिर्फ L। इस बात को समझिएगा। ठीक है, इस लाइन को कैसे समझे कि पुरानी लंबाई से 2/3 भाग अधिक है। ठीक, ये हो गया 25। इसके बाद लिखा हुआ है यदि विपरीत दिशाओं में दिशा क्या है, विपरीत है, यहाँ लिख देता हूँ विपरीत दिशा। ठीक है, विपरीत दिशाओं में 48 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक दूसरे को 24 सेकंड में पार कर जाए तो कम लंबाई की रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, कम लंबी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। लंबाई आपको निकालनी है, मतलब आपको क्या निकालना है, L निकाल के दिख देना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्पीड इसमें दे रखी हुई है, S1 स्पीड दे रखी है, S1 इज इक्वल टू देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 जो दे रखी हुई है वो दे रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा।
24 सेकंड में पार कर जाती है तो टी इक्वल टू देखा 24 सेकंड। तो कम लंबी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। तो कम लंबी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो ये समय दे रखा हुआ ना, एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में है तो L1 प्लस का L2, नीचे कितना हो जाएगा S1 प्लस का S2, यही तो पढ़ते हैं। तो टाइम कितना है 24 सेकंड है। L1 कितना है देखिएगा, L1 L है और L2 कितना है 5/3L, और नीचे स्पीड कितनी है 48 प्लस का 24, और ये किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से 5/18 करेंगे, पलट के उल्टा होगा तो ये 18/5 हो गया, ठीक है। क्यों बार बार करें, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 और 5 8, 8/3L हो जाएगा। इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 इक्वल टू, इसे सॉल्व करिए तो 8/3L हो गया, ये ऊपर वाला है ना। और नीचे वाले को कितना सॉल्व किए 24 और 48 4 52, 52 और 20 72, 72 हो गया, ठीक है, 18/5। अब क्या ज़रूरत है इसको बार बार उल्टा सीधे लिखने की, सीधे हमने इसको कैलकुलेट करके इधर लिख लिया। तो 18 चौको 72 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब कितना बचा 24 इक्वल टू 2L अपॉन में 5 हैं 15, ठीक है। 2 से 24 कर दो 12, 12 15 है कितना होता है 180। तो लंबाई इक्वल टू कितनी निकली 180 मीटर, ठीक है। 25, ये सॉल्व हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में समझना क्या था, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझना जरूरी था कि पहली लंबाई L है तो दूसरी उससे 2/3 अधिक है, पहले ये समझ लिया। उसके बाद निकालना क्या है, कम लंबी बतानी है, कम लंबी L वाली। अगर मान लो दूसरी वाली ट्रेन पूछते कि अधिक लंबी बताइए तो L में 5/3L कर देते तो सॉल्व होकर दूसरी निकल आती। 26 में लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब स्पीड दे रखा हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह विपरीत दिशा से आती हुई, अब देखिए विपरीत दिशा से है तो पहले यहाँ हम लिख देते, इसलिए लिख देते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो, पता चला नहीं लिखा और विपरीत दिशा की समान दिशा लिख दिया तो क्या होगा कि माइंड में अगर आपका गड़बड़ हो गया तो फिर क्वेश्चन तो 100% गलत होना है ना। इसलिए अभी लिख दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि विपरीत दिशा समान दिशा लिखेंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि गड़बड़ ना हो। अभी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पढ़ रखा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पीड दे रखे 90 किलोमीटर प्रति घंटा 26 चल रही है। इस विपरीत वह विपरीत दिशा से आती हुई आधी लंबाई और आधी चाल से एक अन्य रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। आधी लंबाई मतलब क्या, अगर L1 की लंबाई L है तो L2 की लंबाई कितनी हो जाएगी L/2, ठीक है। L1 की लंबाई L है तो L2 की लंबाई कितनी हो जाएगी L/2, आधी लंबाई। और आधी चाल मतलब अगर S1 है 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो S2 इसका आधा कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितने सेकंड में पार कर जाती है 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो समय दे रखा हुआ है 36 सेकंड में पार कर जाती है। वह मतलब पहली रेलगाड़ी 2 मिनट में प्लेटफॉर्म को भी पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो मतलब इसमें 2 क्वेश्चन बना दिए, पहला तो क्वेश्चन यही हो गया, अब दूसरी क्वेश्चन भी बता दिया है ना। चलो इतना सब निकल आ गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, पहले तो अभी आपको रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, सबसे बड़ी बात है हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है। तो चलो हम वही फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, यही वाला, T बराबर L1 प्लस S2 S1 प्लस S2। तो डायरेक्टली करेंगे, बहुत कम समय लगाने की है ना। तो 36 इक्वल टू L प्लस L/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2L, ठीक। और 45 और 90 जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। 135 गुणे 18/5, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे, यहाँ 5/18 करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 18 से देखिए 135 कट रहा है क्या, 18 नहीं कटेगा, तो क्या करते हैं किसी पहाड़ से कटेगा। 9 दूनी 18 और 9 1 कम 9, 9 5 45, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, 9 5 45, ठीक, 95। और तो कुछ कटेगा नहीं, तो इधर लिख देता है 36 इक्वल टू 3/2L, ऊपर 2 और है ना, और नीचे क्या है 95, ये हो गया, और ये क्या बच रहा 5, ये बच रहा। तो 2 से 2 पहले कट गया, ठीक है। अब 3 से 36, 12 3 36 होता है, अभी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 पंचे 60, 60 का 95 से गुणा कर दीजिए, ये सब इधर मल्टीप्लाई होगा। 12 पंचे 60, 60 का 95 से गुणा करेंगे 0 हो गया। 6 पंचे 30 और 6 9 54, 54 और 3 57। एल आपका आ गया 5700 मीटर। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, देखते हैं। 26 है, हाँ 5700 मीटर आपकी क्या हो गई एल निकल आई।
अब प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। प्लेटफॉर्म को क्या देखा हुआ है, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या, 2 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। पहली रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार कर जाती है। अब यहाँ से दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार कर जाती है, तो यहाँ 2 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 मिनट सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये पहली की लंबाई कितनी है, 5700 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और नीचे स्पीड, स्पीड कितनी है 90, 90 गुणे 5/18, तो 18 पंचे 90, 25 हो गया। ठीक है, 25 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 छंग 12, 120 हो गया। 120 गुणे 25 बराबर कितना, 5700 प्लस का पी। ठीक है, 25 का 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को हो गया। 25 दूना 50, 25 से कम 25 और 5 30, 3000, और ये कितना है 5700। ठीक है, कुछ यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, पकड़ में आ गई, क्योंकि 5700 बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो कहाँ से मुझे लगा, देखिए ये मैंने गलत काट दिया। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, है ना। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 एकम 9, 9 पचे 45, मतलब 15 आना चाहिए, जबकि मैंने क्या लिख दिया 95। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो जाती है। तो यहाँ पर 95 की जगह क्या रहेगा, 15 रहेगा। 15 पचे 75, 75 का 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 12 पंचे 60, 60 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छक्का 90, तो ये करीब आ जाएगा 900 मीटर। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 900 मीटर, बस इतना ही रख दीजिएगा और कोई इशू नहीं है इसमें। ये कितना हो गया 900 मीटर। अब 900 मीटर जब इधर जाएगा, 3000 में से 900 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2100 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। ठीक, अब हमें पता कैसे चला कि मैंने गलत किया हुआ है, क्यों, यहाँ पर 5700 आ रहा था, यहाँ 3000 आ रहा था। 5700 दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और आंसर भी माइनस में आ रहा था, जो कि गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ से मुझे लगा, तो फिर इसको आप चेक करेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक्चुअली 32 मिनट हो चुके हैं ना, तो जल्दी से ख़त्म भी करना है, 30 तक क्वेश्चन भी करने हैं। 27 में लिखा, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। अब इस बात को समझिएगा, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 220 किलोमीटर। ए से एक रेलगाड़ी 8 बजे सुबह, ए से एक रेलगाड़ी 8 बजे सुबह, अब क्वेश्चन बड़े होंगे धीरे धीरे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब इसकी स्पीड दे रखी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा उसके आधे घंटे बाद, मतलब ये 8 बजे चलती है और इधर से कितने चलेगी, 8:30 पे चलेगी। आधे घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन बी से उतनी ही गति से ए की ओर चलती है। उतनी ही गति से मतलब इसकी स्पीड भी कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ए की ओर चलती है। वे दोनों कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी। तो पहली बात तो ये है कि 8 बजे चलती है और ये कितने बजे चलती है, 8:30 बजे, मतलब आधे घंटे ये स्पीड क्या चल रही है, ज़्यादा चल रही है। ठीक है, आधे घंटे ये पहली वाली रेलगाड़ी ज़्यादा चल रही है, तो आधे घंटे में इसने कितनी दूरी तय की है, पहले ये देखते हैं, है ना। आधे घंटे में कितनी दूरी तय की, दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसकी स्पीड कितनी है 40। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, और समय कितना है, समय कितना, आधा घंटा, मतलब हाफ मान लीजिए, क्योंकि किलोमीटर में सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए आधा घंटा लिख देते हैं। तो 20, मतलब इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, कौन सी, पहली ट्रेन ने। अब बची हुई दूरी कितनी है, वो टोटल कितनी थी 220 किलोमीटर, अब कितनी बची 200 किलोमीटर, है ना। शेष दूरी लिख सकते हैं, शेष दूरी कितनी बची, 220 में से 20 घटा देते हैं तो कितनी, 200 मीटर। अब इस 200 मीटर को ये दोनों मिलके तय करती हैं, है ना। तो हम लोगों ने इसमें फार्मूला पढ़ा था मिलने का समय, दो रेलगाड़ी जब एक दूसरे से चलती हैं तो मिलने का क्या समय होगा। ठीक है, मिलने का समय निकालने हैं 27। वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, मिलने का समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी बची, 200 मीटर बची। चाल, अब देखिए विपरीत दिशा में आ रही है ना, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो विपरीत दिशा में आ रही है, तो चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले की चाल 40 है, दूसरे की भी चाल 40 है, तो 40 + 40 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, इसमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर में चल रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 5/2 घंटे।
5/2 घंटे का मतलब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे की बात करते हैं ना। कितने बजे मिलेंगी, 2.5 घंटे का समय ये हो गया, है ना। और आधे घंटे का समय जो पुराना वाला था। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं, टोटल टाइम कितना हो गया, 2.5 घंटे प्लस आधे घंटे मतलब 3 घंटे का समय हो गया। ठीक है। अब कितने बजे मिलेंगी बताइए, क्या कौन सा क्वेश्चन, 27, कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। तो भाई 8 बजे ट्रेनें चली थी, अब 3 घंटे का समय और ले लीजिए। तो 8 बजे प्लस 3 घंटे मतलब 11 बजे ट्रेनें, है ना, रेलगाड़ी मिलेंगी। ये बात समझ में आई। तो इसमें कुछ लॉजिकली समझना है, ये फॉर्मूले बेस्ड फार्मूला क्वेश्चन नहीं है कि फार्मूला लगाया आंसर निकाला। इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना है कि आधे घंटे में कितनी दूरी चली, 20 किलोमीटर, शेष दूरी 200 मीटर, 200 किलोमीटर सॉरी, है ना, 200 किलोमीटर की दूरी। अब एक दूसरे को मिलने के समय का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल को जोड़ देंगे। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ, 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में समान गति से आ रही हैं, चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में समान गति से चल रही हैं। यदि उनमें से प्रत्येक की लंबाई 270 मीटर हो और एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाएं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है। तो इसमें तो बहुत आसान है, डायरेक्टली करें, ठीक है, डायरेक्टली करते हैं। 36 सेकंड में पार कर जाती हैं, ठीक है, पहली बात ये समझ ली। और समान गति से मतलब पहले की समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहले लंबाई रखेंगे। प्रत्येक की लंबाई 270 मीटर है, तो 270 मीटर एक हो गई और फिर 270 मीटर हो गई। और नीचे की चाल अगर एस और एस दोनों की समान है तो एस एस 2 एक्स हो गई। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आ गया आंसर हो गया 36। अब सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा ये सब देख लीजिएगा। जैसे 28 में दे रखा हुआ है 36 सेकंड और मीटर में दे रखा हुआ है, और चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो ये 540 हो जाएगा, 540/2s हो गया, 2 से काट दो तो 270 आ जाएगा। तो 9 से 9 चौको 36, 9 तिरिका 27, 30, है ना। तो ये s इजुकल टू या 4s इजुकल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो गया, या s इजुकल टू 15/2 हो गया। ठीक है। और ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18/5, 5 हैं 15, 2 9 18, तो 9 तिरिका 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं थी, बस ये बात समझ लीजिए, उसमें कोई पुराना ही क्वेश्चन तो है। 29 में लिखा, एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को जो उसी दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं को क्रमशः 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है। तो देखिए, अगर उसी समान दिशा में स्पीड क्या करते हैं, घटा देते हैं, और अगर व्यक्ति को क्रॉस करती है तो फिर लंबाई का कोई मतलब नहीं है। रेलगाड़ी की लंबाई समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, लंबाई एल हो गई। और मान लीजिए ट्रेन की स्पीड एस है और व्यक्ति की चाल, पहले व्यक्ति की चाल कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है। अभी इतना ही रहने देते, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो 4 इजुकल टू, यहाँ लिख दे 4 इजुकल टू एल अपॉन में एस माइनस का 2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s माइनस का 8 बराबर कितना हो गया, एल हो गया। ठीक है। दोबारा क्या कहा है, दोबारा कंडीशन दूसरे आदमी को 5 सेकंड में पार कर जाती है, 5 इजुकल टू एल अपॉन में एस माइनस, दोबारा कितनी स्पीड है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इधर फिर से हम सही करेंगे तो इधर आ जाएगा 5s माइनस का 15 इजुकल टू कितना हो गया, एल हो गया। अब देखिए, यहाँ से भी एल निकाल रहे हैं, यहाँ से भी एल निकाल रहे हैं, और हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, रेलगाड़ी की लंबाई ही तो निकालनी है। तो देखिए, यहाँ से एल की वैल्यू इसमें रख लेते हैं, मतलब दोनों समीकरण बराबर हैं, क्योंकि यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है, तो दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को देखते हुए। तो कितना आ जाएगा, 4s माइनस का 8 बराबर 5s माइनस का 15। ठीक है। ये 4s इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, तो 15 माइनस का 8 हो जाएगा, और 4s माइनस का 5s माइनस 4s हो जाएगा। ठीक है। तो s इजुकल टू आ जाएगा 7, और ये स्पीड किस में आ रही है, स्पीड आई है तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगी। 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों किलोमीटर प्रति घंटा आई है, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर जो चाल आपको दे रखी थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी थी, तो ये भी कितने में आ गई, किलोमीटर प्रति
घंटा में ही आएगी। ठीक है, स्पीड निकल है, लेकिन आपको स्पीड नहीं निकालनी थी, आपको क्या निकालना था, लंबाई निकालनी थी। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये ध्यान रखिएगा। तो 4s - 8 बराबर l है, या इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में s की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ तो जगह बची नहीं, इसलिए इधर है 4s - 8 बराबर l। क्या है, 4s - 8 बराबर l। s की जगह स्पीड कितनी निकली, 7, तो 4 × 7। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5/18 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 2 से तो 14, 14 पंचे 70। देखिए यहाँ पर 14 पंचे 70/9 आ रहा है, लेकिन अभी ध्यान रखने वाली ये 8 आया था ना, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही तो था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको थोड़ा सही से समझिए कैसे चेंज करेंगे। 4s की वैल्यू कितनी रखी, 7 रखी, -8। अब इस पूरे के साथ 5/18 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा ही क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो 4 7 28, 4 7 28, 28 में से 8 गया तो 20 बचा, 20 × 5/18। हाँ ठीक है, लंबाई l हो गई। तो 2 20 और 2 9 18, 10 बचे 50, 50/9 बराबर l, या इसको लिख सकते हैं 9 बचे 45, 5/9 मीटर। ठीक है, इस बात को ध्यान दें, मतलब यहाँ पर क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में था। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस वाले सवाल में यहाँ s - 2 रखा गया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया था, तो 2 क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 में दिखा है 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 4:7 है और विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 31 मैंने पढ़ लिया। 30, दो रेलगाड़ी 2 अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती हैं तथा रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 1 घंटा 21 मिनट तथा दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटा 40 मिनट बाद अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये दिमाग से लगाना है, मतलब थोड़ा सा अलग हटके है। देखिए 2 रेलगाड़ी 2 अलग अलग स्टेशनों पर एक दूसरे की ओर चलती है, मतलब ये यहाँ से मान लीजिए ए से चलती है बी की ओर और ये इधर बी से चलती है ए की ओर। ठीक, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद मतलब ये वाली यहाँ पहुँच गई, ये वाली यहाँ पहुँच गई, ये मिलने के बाद इधर, ठीक है, 1 घंटा 21 मिनट, 1 घंटा 21 मिनट तथा दूसरी 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब S2 दे रखे इधर वाली 63 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, तो हमने कुछ फार्मूला पढ़ा था क्या, SA/SB = TB/TA, शायद याद होना चाहिए, है ना, TB/TA। तो ऐसे कितना हो गया 63/SB, आपको दूसरे की चाल दे रखी है ना, दूसरे की चाल मतलब SA/63 = अब इसको मिनट में बदल लेते हैं, 60 मिनट TB मतलब 60 मिनट 40 100 मिनट हो गया, और ये 60 मिनट प्लस 80 20 81 मिनट हो गया। तो SA/63 बराबर कितना 10/9, ठीक, 9 सते 63, तो SA = आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कैसे इसको समझने के बाद ये ट्रिक, ये टाइप मैंने बताया था फार्मूले में, मतलब एक दूसरे से मिलने के बाद जब लगती हैं तो ये फार्मूला लगाना है। तो पहले इसको क्वेश्चन समझ में आएगा तब तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है तो समझना मुश्किल है, इसलिए आप क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलिए फाइनली 44 मिनट वीडियो 45, चलिए कोई बात नहीं, 30 तक हो चुके हैं।
आगे कराए जाएंगे, 45 तक मैं कराऊंगा बस। ठीक है, ओके।